हेलो एवरीवन। नमस्कार। वेलकम। आज बात करते हैं ईवी का। बहुत चर्चा चल रहा है आजकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से हैं या ये कई सालों से हैं, या ये जो हम अभी 10-20 साल से फिर टेस्ला का सुना है हमने। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रिकल का कहाँ कहाँ क्या आपको क्या, तभी ये ब्लैक एंड वाइट सा ना वीडियो लगाया थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए आपको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको क्या लगता है कितना पुराना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल? हमारी आज़ादी जो मंगल पांडे की हुई थी तब से है या कब से है? तो मैं आपको ना थोड़ा बता देता हूँ कि अगर हम बिल्कुल ही पीछे जाएं तो 1832 में एक क्रूड सा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया था। क्रूड मैं बोलूँगा कि वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था जिसको मार्केट में लिया जा सके। जो प्रेजेंट जिसमें डिस्प्ले कराया गया था 1890 में एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आया था। 1890, तो यू कैन इमेजिन कि कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, 100 साल से भी ऊपर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नए नहीं है, ये आप मान के चलो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत पुराने हैं। उस टाइम पे स्टीम और गैस पावर्ड व्हीकल ही होते थे ज़्यादा, ठीक है। स्टीम तो पता ही, स्टीम इंजन वगैरह वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी उस टाइम पे, इलेक्ट्रिक की इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाँ तब भी पोल्यूशन इतना नहीं करते थे, लेकिन उस टाइम पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था। तो उस टाइम पे इतना अट्रैक्टिव, जैसे आज कंप्यूटर्स हैं, एसएसआर को रिप्लेस किया है नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसा नहीं था। बट एक ऐसा टाइम भी था जब इलेक्ट्रिक व्हीकल उस टाइम भी गैसोलीन से ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले से ही हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत खासियत थी, उनकी हैंडलिंग अच्छी थी। उन लड़कियों में बहुत फेमस थे वो, क्योंकि एक्चुअली क्या था उस टाइम पे, जो ये गाड़ियाँ आती थी गैसोलीन वाली, इनका स्टार्टिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। अगर आप पुरानी पिक्चर देखोगे ब्लैक एंड वाइट, इंग्लिश मोस्टली, उसमें आप देखोगे वो स्टार्ट करना एक अलग ही टास्क रहता था। फिर इन्वेंशन हुआ स्टार्टिंग सिस्टम का, उससे वो थोड़े बेटर हुए। और एक चीज़ हुई जिसने बेसिकली, एक या दो चीज़ें हुई जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ख़त्म कर दिया उस टाइम। वो था एक तो जो हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी निकाली, अफोर्डेबल कार, 1912 में आई गेस। उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ही बैकफुट पे ले लिया। और दूसरा था जो यूएस में ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी हुई। जब ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी हुई, गैसोलीन की अवेलेबिलिटी बहुत ही प्रेवलेंट सी हो गई। तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बैकफुट पे जाना पड़ा। और एज आई सेड के इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सोफिस्टिकेटेड था नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट चला गया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि गैसोलीन अब अच्छा था। आप जाओ, फ्यूल के स्टेशन बन गए, आपने तेल भरा जैसे कि आज है, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ गई। और फिर आईसी इंजन में अच्छा इनोवेशन और डेवलपमेंट भी आया, जिससे वो रिफाइनमेंट जो है वो आती चली गई उन गाड़ियों में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैकफुट पे चला जाता गया। लेकिन अभी भी ये नहीं है कि वो बैकफुट पे गया और फिर वो बैकफुट पे ही चला गया, उसके बाद वो आज हम उसको देख रहे हैं, है ना। उसकी इन बिटवीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, लोग भूले नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। 40 साल के मैं 19 जब है ये आया, मॉडल टी आया, उसके बाद डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई, कोई ना कोई बीच में बनाता रहा। लेकिन आई गेस 1970 के आसपास ऐसा हुआ था कि वापस से ना इन्होंने गैस फ्यूल के, ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ने लगे थे, जैसे आज बढ़ने लगे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक होना चाहिए, एथनॉल होना चाहिए, सीएनजी होना चाहिए। तो यही सिनेरियो तब भी आया था। और पॉलिटिकल रीजन भी था उस टाइम पे, ओपेक ने मना कर दिया था आई गेस यूएस को तेल देने के लिए। और यूएस को लगा कि यार हम तो फिर मर जाएंगे, क्योंकि सारा डिपेंड हमारा इसी पे है। तो हमें तो कोई हाईजैक कर सकता है हमारी पूरी कंट्री को। तो ये सोच आई कि फिर तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए। तो फिर से वापस से इलेक्ट्रिक में वापस से इंटरेस्ट आने लग गया। पैरेलली जो ये लेजिस्लेशन बॉडी बनी इसके लिए, पोल्यूशन एमिशन को रोकने के लिए, जिसने थोड़ा सा ना अरेस्ट करने की ट्राई करी कि भाई हमें एमिशन एमिशन को रोकना भी है, क्योंकि तब तक वॉल्यूम बहुत आ गया था गैसोलीन व्हीकल का। और ईवी पे ये जो है पुश जो है इनोवेशन का, वो शुरू हो गया। तो 1971 में जीएम ने एक प्रोटो बनाया। अभी भी 71, अगर आप देखो, आज से 50 साल पहले की बात है। और एक मॉडल हुआ करता था सिटी कार, जो उस समय 2000 यूनिट्स बेचे गए थे उसके। तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक में इंटरेस्ट तो रहा है हमेशा, कभी भी वो इंटरेस्ट से बाहर गया नहीं है। तो अब लेकिन सीरियस थिंकिंग, जैसे कि मैंने बताया, वो क्लाइमेट रेगुलेशन जब आने लगी तो और ज़्यादा उस पर थिंकिंग आई। अब लेकिन क्या है ना, टेक्नोलॉजी ने कैसे सपोर्ट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल को आने में, वो हमें देखना होगा यहाँ पे। कि एक तो लिथियम आयन आने लगा, जैसे लैपटॉप मोबाइल्स की बैटरी में। और लिथियम आयन देखा गया कि वो काफ़ी अच्छी डेंसिटी रखता है, उस टाइम पे अवेलेबल जो थी टेक्नोलॉजी बैटरी की। और पैरेलली अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया था।
अपने जो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो ये करके इलेक्ट्रिकल में जो जो फिज मिसिंग था ना, वो फिज आने लग गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे ओएम मोटिवेट हो गए कि नहीं यार, कुछ तो बना सकते हैं। तो BMW ने मिनी ई बनाई, ठीक है। उसके बाद टेस्ला, ये टेस्ला की स्टोरी तो बहुत अवेलेबल है यूट्यूब, उस पर पता भी होगी बहुत लोगों की। टेस्ला ने तो फुल ऑन बेट किया है इस पे, चाइना ने तो कम्प्लीटली बेट किया है इस पे। हाइब्रिड्स आने लगे। टोयोटा प्राइस पहली हाइब्रिड थी, विच विच इज अ नोन हाइब्रिड, ठीक है। तो ये पुश जो है ये तब से फिर आने लगा, विच इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एज आई सेड, बट रीजंस वेयर पॉलिटिकल एंड जो अगर आज भी आपको गैसोलीन के फील्ड डिस्कवर हो जाते हैं, एमिशन तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है, यूरो 6 यूरो 7 नॉर्म्स बहुत ही प्योर नॉर्म्स हैं, तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक का फील्ड शायद फिर से चला जाए, ठीक है। मेन प्रॉब्लम, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेन प्रॉब्लम जो है वो एनर्जी की ही है। अगर हमारे हिंदुस्तान में ही हमें ऑयल फील्ड मिल जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक का पुश वापस से चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम आज से नहीं, 150 साल पहले जो थी वही आज भी है। रेंज और कॉस्टली अफेयर, उसकी रेंज का प्रॉब्लम तो तब भी था, रेंज का प्रॉब्लम अभी भी प्रॉपरली सॉल्व नहीं है। अभी भी चार्ज करने में उसको इतना टाइम लगता है, तब भी वही प्रॉब्लम थी। तो वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक वॉल्यूम नहीं देखोगे आप। लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाए, स्वैपिंग लाई, स्वैपिंग भी आज करनी है, स्वैपिंग भी बहुत पहले के कॉन्सेप्ट हैं, चाइना में भी बहुत यूज़ होते हैं, इंडिया में बहुत ही छोटे मोटे स्टार्टअप से ट्राई हुए हैं, अब तक प्रॉपरली ट्राई नहीं हुआ। खैर ये अलग डिस्कशन है, इसको हम अलग वीडियोस में लेंगे। अभी हम खाली हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं टेस्ला तक, जब जब कंप्यूटर अच्छी खासी कंप्यूटर में जो गाड़ियों में जो कंप्यूटराइजेशन आई है वो एक लेवल पे आ गई है। आप जब टेस्ला की गाड़ियाँ देखते हो वो अलग ही लगती हैं, है ना। तो इसकी वजह से ईवी को पुश मिला है, ठीक है। और वो जो फ्यूल वगैरह का जो एसोसिएटेड रीजंस हैं, उसकी वजह से भी फ्यूल को पुश मिला है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिक जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये नहीं है कि जहाँ से बिजली आ रही है तो वो कोयले से बन रही है और यहाँ पे आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो ये जो एंड टू एंड सोल्यूशन जो है, जिसको वेल टू व्हील बोलते हैं, तेल के कुएं से लेके व्हील तक, ये सारा ग्रीन होना चाहिए। तो सोलर से हो चाहे न्यूक्लियर से हो, है ना, तो उसमें फिर हमें यूज़ नहीं करना है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, अब ठीक है, अब यहाँ तक तो आगे पता लग गया, लिथियम आयन बैटरी होती है, मोटर होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ होता है, चार्ज होती है। अब आगे ये होगा कि आगे धीरे धीरे इसमें और अच्छी अच्छी रेंजेस की गाड़ियाँ आएंगी, बाहर तो आ चुकी हैं, इंडिया में आएंगी। फास्ट चार्जिंग, डीसी चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, ये वाले कॉन्सेप्ट और शेप लेंगे, जिससे बेसिकली जो यूजेबिलिटी है वो वैसी हो जाए जैसे गैसोलीन में है कि आप किसी स्वैपिंग स्टेशन पे गए, पेट्रोल पंप की तरह, आपने बैटरी स्वैप की 2-3 मिनट में ऑटोमेटिकली और आप निकल पड़े, ठीक है। और उसके अलावा जिस पे फोकस चल रहा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फोकस है, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ है, अगर हाइड्रोजन पे टेक्नोलॉजी प्रॉपरली डेवलप होगी तो इट कैन बी ए गेम चेंजर, क्योंकि इंडिया में एबंडेंस है सनलाइट की। तो हाइड्रोजन यहाँ पे बन सकता है, और अगर हाइड्रोजन यहाँ बन जाए और हमारी एनर्जी डिपेंडेंस इससे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से हटके हाइड्रोजन पे आ जाए, तो इंडिया में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो उस पर काफ़ी रिसर्च डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन अभी उसको भी रियलाइज़ होने में अभी टाइम लगेगा। तो देखेंगे गाइस आगे ये कैसे बढ़ेगा। इस वीडियो का मकसद खाली आपको हिस्ट्री बताना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नई नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत पुरानी है, इनफैक्ट गैसोलीन से भी पुरानी है। बाकी आप बहुत डिग कर सकते हैं ऑनलाइन और यूट्यूब, ठीक है। अभी आगे के वीडियो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कंपोनेंट्स पे, कि इसमें एसी मीटर क्यों यूज, एसी मोटर ही क्यों यूज होती है, डीसी क्यों नहीं होती, या कौन सी गाड़ियाँ पहले आई थी, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, उनके हम अलग वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।